24 जुलाई को मुंबई में कॉकरोच जनता पार्टी बड़ा आंदोलन करने जा रही है। उससे पहले मुंबई में आज कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने अलग अलग इलाकों में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है और जबरदस्त प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था और खास बात यह रही कि कई जगहों पर कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर आए। मोदी सरकार में बहुत कम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिसमें विपक्ष एक साथ सरकार को घेरता नजर आया। देखिए कैसे उद्धव ठाकरे जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर समर्थन देने मुंबई से दिल्ली पहुंचे। अभी जी सोनम जी तो मेरे घर आए थे और इन बच्चों के साथ शिवसेना पहले दिन से है। कल मैं सबको मिलने के लिए आया था और संतोष की बात है या पता नहीं क्यों कैसे, लेकिन कल ही राहुल जी ने भी आंदोलन किया। अगर हम देखें तो जिस बेरहमी के साथ सरकार इसके साथ पेश आ रही है या शुरू कर रही है, कोई प्रजातंत्र का एक्शन नहीं। ये तो अब बहुत सारे लोग कहने लगे कि इनसे तो अंग्रेज अच्छे थे। वहीं आज मुंबई में शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी छात्रों के प्रदर्शन को समर्थन देने चेंबूर पुलिस स्टेशन पहुंचे, जिसके बाद दोनों भाइयों ने सरकार पर साझा प्रहार किया। मुझे लगता है किसी ने इन्हीं युवाओं को कॉकरोच कहा था, उन्हीं ने आज पूछा है कि क्या अर्जेंसी है। देश के हालात खराब होते जा रहे हैं, देश के हालात बदतर होते जा रहे हैं। संविधान आप देख रहे हो, भाजपा बदलना चाहती है। जो देश बदलने के मैंडेट पे आए थे अभी संविधान बदलने चले हैं और देश के जो बहुत ही आदर पूर्वक मैं कहता हूँ जिनके हाथों में न्याय देने की व्यवस्था है वो कह रहे क्या अर्जेंसी है। हमारी यही प्रार्थना रहेंगी, क्योंकि वो तो मिलॉर्ड रहते हैं, कि अभी जमीन पे क्या हो रहा है वो देखो और देश को जो अपेक्षित है वो न्याय हमें दीजिए। शरद पवार, सुप्रिया सुले, संजय राउत भी दिल्ली में छात्रों के हक में आवाज उठा रहे हैं। इधर आज कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने मुंबई के अलग अलग इलाकों में जोरदार प्रदर्शन करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा। इस प्रदर्शन में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल की अगुवाई में आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के धरने का समर्थन किया और मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला, जिसके बाद पुलिस ने सपकाल, विजय वडेट्टीवार, नसीम खान और तुषार गांधी जैसे कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया। जब सब पेपर फूट रहे तो रिस्पांसिबिलिटी किसकी है और क्या मांगा था? एक मिनिस्टर जो बार बार गलतियां कर रहा है, शिक्षण प्रणाली को ध्वस्त कर रहा है, तो उसके रिजाइन के लिए इतना प्रेशर इशू करके 20 दिन तक कोई डायलॉग नहीं किया। जब लड़के रास्ते पर उतरे तो उनके साथ में उनको बहुत बेतरह से मारा पीटा और उनको जख्मी किया। इसके समर्थन में राहुल जी उतरे, राहुल जी डटे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये युवा राहुल जी के नेतृत्व में इस देश में परिवर्तन। राजीनामा तो नहीं दे रहे, लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि लोग पत्थर लेकर के जो है अरे जब इनका हिसाब जनता मांगेगी, हिसाब चुकाएगी। लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की। आज इस देश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से आपने देखा कि किस तरह से देश के छात्रों ने, देश के युवाओं ने, लाखों लोगों ने अपनी नीट पेपर लीक को लेकर, अपनी मांगों को लेकर मोर्चा निकाला जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक। उनके ऊपर किस तरह से पुलिस ने पथराव किया है, मारा है, छोटी छोटी बच्चियों को मारा है। ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का लोकतंत्र है? प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प भी हुई। कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता भी पहुंच गए, जिसके बाद एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। प्रोटेस्ट मार्च जो है वो अब गांधी भवन यानी कांग्रेस कार्यालय से लेकर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय तक जाने वाला है और हम देख रहे हैं कि यहीं पर पुलिस ने जो है वो पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर रखी है। कुछ 100 मीटर के दूरी पर ही यहाँ पर पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है और भारी तादाद में यहाँ पर जो है पुलिस दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर संघर्ष हो रहा है और मुंबई महाराष्ट्र के कई इलाकों में इसी तरह आंदोलन किए जा रहे हैं, चाहे वो छात्र हो, युवा हो। अब कांग्रेस के जो नेतागण है और जो
कार्यकर्ता है वो भी सड़क पर उतरे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने कल दिल्ली में आंदोलन किया था और उन्हें हिरासत में लिया गया था, उसका विरोध करते हुए और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और सभी छात्राओं पर जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई है वो भी खारिज की जाए। हर्षवर्धन सबकाल ने कहा कि अहंकार में चूर सरकार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना ही होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो मुंबई महाराष्ट्र की जो इकाई है, उस इकाई को उनके दफ्तर जा रही है प्रेम पूर्वक, और उनको भारत का संविधान जो है वो संविधान हमने भेंट देने जा रहे हैं और हर हाल में इसका संरक्षण और संवर्धन इस देशवासी करते रहेंगे। ये पैगाम भी उसके साथ हमारा है। माहौल बिगड़ता देख मुंबई में सेंट्रल जोन 3 के डीसीपी महेंद्र पंडित ने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की तो कांग्रेस नेता भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों के खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने की मांग करने पुलिस अधिकारी के पास पहुंचे। वहीं मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ता अपना विरोध जताने के लिए कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए, जहां उन्हें हटाने में पुलिस को पसीना बहाना पड़ा। शिवाजी पार्क में शिवसेना यूबीटी और एमएनएस कार्यकर्ता कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे। यहां मशहूर रैपर रफ्तार ने भी शिवाजी पार्क में चल रहे विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया। मुंबई में दिन भर प्रदर्शन देखने के लिए मिला। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में जहां पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं पर राहुल गांधी के विरोध में बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद कांग्रेस ने भी एक अपना मोर्चा निकाला और स्टूडेंट्स की जो गिरफ्तारी हो रही है उसका विरोध किया। इस वक्त हम मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में, यहाँ पर एक बार शिवसेना यूबीटी कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में प्रोटेस्ट कर चुकी है। अब ये माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है हर्षवर्धन सबकाल और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे के बीच में बातचीत हुई है। 24 तारीख को एक जॉइंट प्रोटेस्ट जो है वो हो सकता है। दोनों ही दल के नेता एक दूसरे से मिलेंगे। आने वाले समय में महाराष्ट्र के डीजीपी से मुलाकात की जाएगी। जिस तरह से बच्चों को अरेस्ट किया जा रहा है उस बारे में कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी आगे बात करेगी और कहीं ना कहीं अब आप कह सकते हैं कि इस जो आंदोलन में अपोजिशन पार्टी सभी तौर पर और स्टेट वाइड और अलग अलग राज्यों में ये यूनिटी बनती हुई दिख रही है। आंदोलनकारी छात्र बड़ी संख्या में एमएनएस चीफ राज ठाकरे के घर शिवतीर्थ भी पहुंच गए, जिसके बाद राज ठाकरे ने छात्रों को समर्थन देने और पीछे नहीं हटने की अपील की। इस बीच फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने भी पेपर लीक के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में शामिल छात्रों से कहा कि आंदोलन को हाईजैक न होने दें। 1-2 दिन पहले आपके प्रदर्शन की तस्वीरें देखकर मन व्याकुल भी हुआ और दुखी भी। किसी भी छात्र को अपनी बात कहने के लिए ऐसी परिस्थितियों से नहीं गुजरना चाहिए। मैं भी कभी छात्र था, मैंने भी सपने देखे, सवाल पूछे, व्यवस्था से असहमति जताई। आज भी मेरे संस्थान में सैकड़ों विद्यार्थी हैं, इसलिए मैं आपकी बेचैनी, आपका गुस्सा और आपकी उम्मीदें तीनों को समझ सकता हूं। वहीं समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली में हुई हिंसा पर चिंता जताई है। एक बात तो है कि नीट पेपर लीक केस से देश भर में उपजे आक्रोश से विपक्षी इंडिया गठबंधन को संजीवनी मिलती दिख रही है। ऋत्विक भालेकर, मुस्तफा शेख और दीपेश त्रिपाठी के साथ विद्या, मुंबई, आज तक।